नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब एक समाचार ये मिला है कि हमारे आदरणीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी पंचायती राज चुनाव करवा करके अपनी पीठ थपथपा रहे थे और शायद वो ये जो पांचों राज्यों के चुनाव जो करवाने में भी पीठ थपथपाएं। अब इसी से इनकी मानसिकता पढ़ने की आवश्यकता है कि इस कोरोना की महामारी के दौरान लोगों उनके प्रधानमंत्री के रूप में उनकी प्राथमिकता लोगों की जान बचाने की है कि पंचायती राज चुनाव करवा करके विधानसभाओं के चुनाव करवा करके पीठ थपथपाने और अपनी ही पीठ थपथपाने की ज़रूरत है। तो ये प्राथमिकता ही दिखाता है कि ये प्रधानमंत्री के रूप में इनकी प्राथमिकता क्या है और उससे भी बड़ी प्राथमिकता यह है इनके लिए कि रैलियां करना और रैली करके अपने अपने पक्ष में जनमत तैयार करना, वोट हासिल करना, सत्ता हथियाना और राज्यों पर अपनी सत्ता स्थापित करना। जबकि प्रधानमंत्री के रूप में इस कोरोना की महामारी के दौरान इनकी प्राथमिकता होनी चाहिए लोगों की जान बचाने की। बाकी चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। ये चुनाव, मतगणना, ये रैली, ये सत्ता किसके लिए? हमारी अवाम के लिए ही तो, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए तो, उनकी जान के लिए तो, उनकी जान से बढ़ के है ये। और नाटकीय रूप में क्या समाचार मिल रहा है कि ये सेना को लगाए हैं और ऑक्सीजन के सिलेंडर सेना मंगा रही है, जर्मनी से मंगा रही है। कोई उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, वो कह रहा है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है। कोई JSPL यानी जिंदल स्टील प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है नवीन जिंदल, वो कह रहा है कि यानी अब हम बना रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जो हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है
और हमारे देश की ये एक दुखड़ा होता है कि जब भी देश संकट से गुजरता है, लोग जान पे खेलते हैं, लोग जान गंवाते हैं, तो कुछ लोगों को इसमें ब्लैक मार्केटिंग, मुनाफाखोरी दिखती है। और ये मुनाफाखोर कोई आज के नहीं है, ये जीएनपीसी के ज़माने के पाले हुए हैं मुनाफाखोर, यानी ब्लैक मार्केटियर, प्रॉफिटियर, होर्डर, स्पेकुलेटर्स, यदि इसको हिंदी में कहा जाए, काला बाजारी करने वाले, मुनाफाखोर, जमाखोर और सट्टा बाजारी करने वाले। ये जब भी देश में संकट रहता है तो इनका बाजार गर्म रहता है और ये बड़ी बेशर्मी से अपने उन घिनौनी हरकतों में ये संलिप्त दिखते हैं। और ये कहना गैर अतिशयोक्त नहीं होगा कि ये इन्हीं राजनीतिक दलों के द्वारा पाले जाते हैं। और काफ़ी राजनीतिक दल के नेता शायद इसमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से शामिल भी होते हैं इसमें। इस महामारी जो है एक वेव के रूप में, खतरनाक वेव, लहर के रूप में इसने आयाम ले रखा है। इस महामारी जो लहर के रूप में, वेव के रूप में एक खतरनाक आयाम ले रखा है, उसको रोकने का तरीका दवा से अधिक नियम पालन में है। और सख्ती से प्रत्येक नागरिक को, जो हमारे 125 करोड़ हैं, वो पालन कराने की आवश्यकता है। वो 95 वाला मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी, और बराबर अपने हाथ को सैनिटाइज करें, हाथ धोएं, और अपने घरों में रहें। जब आवश्यक हो तो बड़े बूढ़े तो न निकलें, लेकिन जो और भी युवक स्तर के हैं वो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इन नियमों का सख्ती से पालन। तो इन नियमों के सख्ती से पालन ही जो है इसका इलाज है, और कोई दवा वगैरह इसका इलाज नहीं है। अब ये श्री मोदी जी इसका सख्ती से पालन करवा पाते हैं कि नहीं करवा पाते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। वरना ये बार बार अपना ये जो महामारी है एक लहर का रूप धारण करके, एक वेव का रूप धारण करके ये नरसंहार के रूप में लोगों का जान लेने के लिए हमेशा जो है कहर जो है बरपाती रहेगी। तो जरूरत इस बात की है, और यही बात भारतीय आवाम ताकत दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी, और ये मोदी जी की सरकार को भी, और सभी राज्य सरकारों को भी। लेकिन इसमें जो दुख की बात यह है कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं जो कि जीएनपीसी वाली हैं, खास करके राजस्थान की, महाराष्ट्र की, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, पंजाब की, और जो ये पश्चिम बंगाल की जो टीएमसी है ममता बनर्जी वाली, जो विजयन की, जो केरल की है, यह मोदी जी के आदेश को, मोदी जी के आदेश को माने को तैयार नहीं है सब। और सबसे बड़ी बात है, जो मोदी जी के नाक के नीचे केजरीवाल है, यह भी मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ जो है हमेशा झूठ मूठ में चिल्लाना, राजनीति करना। तो ये जब इतनी उदंड राज्य सरकारें हैं तो कौन सा पालन कराएंगी
सिवा 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 केंद्र के ऊपर आरोप मढ़ने के। और सबसे बड़ी तो ये है कि ये जो ये मोदी महोदय हैं, इतने अनुशासनहीन किस्म के प्रधानमंत्री हैं कि ये जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारों के मुखिया हैं, खास करके पश्चिम बंगाल, विजयन और जो केरल के हैं, ये बराबर इनको अपमानित करते रहते हैं, बराबर गाली देते रहते हैं। मतलब उनकी नज़रों में प्रधानमंत्री का कोई इकबाल ही नहीं रह गया है, कोई महत्व ही नहीं रह गया है। कोई प्रधानमंत्री के रूप में कोई हैसियत, कोई संवैधानिक हैसियत की बात ही नहीं रह गई है। तो इस तरह की अराजकता जो है मोदी जी के शासन में चल रही है। तो और दूसरे जो है जो परिदृश्य सामने में, जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि जहां एक ओर हमारे देश में ऑक्सीजन के अभाव में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लोग दम तोड़ रहे हैं, और दिल्ली का तो हाल बहुत बुरा है। एक केजरीवाल ये हमेशा झूठ बोलता रहा कि दिल्ली की सेवाएं जो है विश्व स्तर की, दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं विश्व स्तर की कर दी गई हैं। झूठ। जबकि अस्पतालों में न तो दवा है, न तो कोई सुविधा है, न तो ऑक्सीजन है। लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। और उसके विपरीत ये केजरीवाल आकर के मुस्कुराता हुआ जो विज्ञापन देता है लोगों की गाड़ी कमाई को खर्च करके विज्ञापन के रूप में। केजरीवाल की ये दुष्टता, अवाम के खिलाफ गद्दारी जो भारतीय जनता दल बता रहा है और देश देख भी रहा है, सिर्फ यहीं तक प्रश्न नहीं रुकता है। प्रधानमंत्री के नाक के नीचे ये दुष्ट और आवाम का गद्दार केजरीवाल जो दुष्टता कर रहा है, वो मोदी जी के संरक्षण में कर रहा है। मोदी जी ने आज तक उसको बर्खास्त नहीं किया। तो बर्खास्त न करने के मतलब कि जितनी भी कारगुजारियां केजरीवाल की हैं, वो मोदी जी की सहमति से, मोदी जी के संरक्षण में, मोदी जी के तत्वाधान में, मोदी जी के पैट्रोनेज और प्रोटेक्शन में चल रही हैं। यह भी देश को समझना चाहिए कि जिस प्रधानमंत्री को, यानी जिस मोदी को इस देश ने उसकी बातों पर विश्वास करके और आज भी बड़ी बेहयाई से मोदी महोदय यह बोलने से नहीं चूकते हैं, नहीं थकते हैं, सबका साथ सबका विश्वास। तो वो ये खुद बताए हैं कि लोग उन पर विश्वास कैसे करें, और उनका साथ तो लोगों के लिए है ही नहीं। उनका साथ सिर्फ जो है, ये जो जितनी भी अपने भारतवर्ष की दुश्मन जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, और उनमें विशेष करके ये तो सबसे दुखड़ा है। और उनमें विशेष करके जो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है इस समय, और देश का लुटेरा भी है, देश का डकैत भी है, उसको सारी सुविधा देने के लिए मोदी जी की हर एक स्कीम है। आम भारतीय भाई बहनों के लिए तो सिर्फ दिखावा मात्र है। ये प्रश्न है
जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि जब इसको भी कोरोना हुआ था, राहुल गांधी को, तो कई ट्रक के ट्रक ऑक्सीजन के सिलेंडर उसको मुहैया कराए गए थे। अब ये सवाल उठता है कि आखिर मोदी जी कर क्या रहे हैं? इन देश के डकैतों को बचा रहे हैं कि देश की सेवा कर रहे हैं? देश के दुश्मनों को बचा रहे हैं कि देश की सेवा कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा दुखड़ा देश के लिए, जो कि मोदी जी के द्वारा, और कौन मोदी जी? मोदी जी और बीजेपी, जो राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा लेकर के, लोगों को धोखा दे करके, लोगों से झूठ बोल करके, लोगों से छल कपट करके वोट बटोरा था, और आज भी वोट बटोर रहे हैं। आज भी राज्य सरकारों में जाकर बोलते हैं डबल इंजन, ट्रिपल इंजन और क्वाड्रुपल इंजन, 5 इंजन 6 इंजन से क्या होने वाला है? जब लोग ही नहीं बचेंगे, लोगों की जान ही नहीं बचेगी, तो ये इंजन किसके लिए? और सवाल जो भारतीय जनता दल बार बार उठा रहा है कि जब लोगों की जान ही नहीं बचेगी तो कैसा चुनाव, किसके लिए चुनाव, और किसके लिए सत्ता हथियाना, और किस पर चुनाव का प्रयोग? सब कुछ जनता के ऊपर है, सब कुछ जो है पीपुल ऑफ इंडिया के ऊपर है। आज पीपुल ऑफ इंडिया की जान जा रही है और मोदी जी को जो है सत्ता हथियाने की हवस की पड़ी हुई है। भारतीय आवाम ताकत दल फिर से अपने जो माननीय न्यायालयगण हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय, माननीय केरल उच्च न्यायालय, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय, इन सब से विनम्र विनती करता है कि सुओ मोटो संज्ञान में लेकर के अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सारी चुनाव की प्रक्रिया, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों, चाहे वो पंचायती राज के चुनाव हों, सबको रद्द करते हुए, और अभी मतगणना आने वाली है तो उस मतगणना को भी रद्द करने का आदेश पारित करें, और इन सरकारों को सबक सिखाएं, इनको रास्ता दिखाएं, इनको मजबूर करें कि ये चुनाव पर अपनी नज़र गड़ाने के बजाय, चुनाव के नतीजों पर अपनी नज़र गड़ाने के बजाय, सत्ता हथियाने की हवस को पूरा करने के बजाय, ये लोगों की जान बचाने के लिए, पीपुल ऑफ इंडिया की, भारत के लोगों की जान बचाने के लिए ये सरकारें अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपने संसाधन, अपने विचार, अपना दिमाग लगाएं। ये तभी संभव होगा कि ये माननीय न्यायालयगण, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के अभी जो जितने भी उच्च न्यायालयों की बात कही गई है, ये अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करके सभी चुनावों को रद्द करते हुए, चुनावों को भी रद्द करते हुए और आगे आने वाली मतगणना को भी रद्द करते हुए
सरकार को मजबूर करें, सरकार को रास्ता दिखाएं, सरकार को डायरेक्शन दें कि इस महामारी से लोगों की जान बचाने के लिए वो सारा कुछ साधन उसमें लगाएं। लेकिन इसमें सिफत इस बात की है कि मोदी जी के साथ कुछ ऐसी राज्य सरकारें हैं जो कि राजनीतिक स्वार्थों के कारण जो है, खास करके उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र की सरकार, गहलोत की राजस्थान की सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह की इनकी पंजाब की सरकार, पश्चिम बंगाल की जो है वो ममता बनर्जी की सरकार, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार, और झारखंड में जो है वो शिबू सोरेन का जो लड़का है वो हेमंत सोरेन, उसकी सरकार, केरल में विजयन की सरकार। यह मोदी जी की बात को मानने को तैयार नहीं है और न उन चीज़ों को लागू करने के लिए भी तैयार है। और इनका जो मोदी जी का जो नाटक है झूठ मूठ का, इनके साथ मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग का मतलब क्या है? मीटिंग से कुछ होता है? जो योग्य प्रधानमंत्री होता है वो उसको लागू करवाता है अपनी ताकत का। और देश ने इसीलिए जो है इनको प्रधानमंत्री बनाया है कि अपनी ताकत, अपनी प्रधानमंत्री की ताकत का इस्तेमाल करिए और इन राज्य सरकारों को या तो बर्खास्त करके पूरी व्यवस्था अपने हाथ में लीजिए या इनको मजबूर करिए। लेकिन सिवाय जो है कायरता, निकम्मापनी, अराजकता कि ये प्रतीक बन गए हैं मोदी जी। और जब भी होता है तो सेना को आदेश दे दिया और फलाने को आदेश दे दिया। अरे भाई, सेना तो हमेशा से बिल्कुल सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करती है, सीमाओं पर भी, और देश के अंदर भी आफत आती है तब भी, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, चाहे इस टाइप की महामारी हो या कोई भी आफत हो, सेना हमेशा राष्ट्रभक्ति के जज्बे से अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है। सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी क्या करते हैं? सिर्फ ऊंचे मन से झूठी बातें, सबका साथ सबका विश्वास की बात कहते रहते हैं, जबकि सबके साथ का कोई सवाल है नहीं, सबके विश्वास का कोई सवाल नहीं। ये धोखेबाजी, ये कपट, ये छल, ये जो है मोदी जी जो है उस भारतीय अवाम से, उस आदरणीय भारतीय भाई बहनों से जिन्होंने इनको प्रधानमंत्री बनाया, उनके साथ ये कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है और भारतीय जनता दल तो बराबर बताता है कि इस तरह की महामारी का इलाज न तो दवा है न तो डॉक्टर हैं, बल्कि सख्ती से वो पालन है कि प्रत्येक नागरिक जो है मास्क पहने, प्रत्येक नागरिक सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, और जो बड़े बूढ़े हैं वो घर के अंदर रहें। और कुछ ही दिनों में यदि सख्ती से पालन हुआ तो कुछ ही दिनों में ये महामारी जो कि एक खतरनाक लहर, खतरनाक वेव के रूप में अपना आयाम ले चुकी है, वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन सवाल आकर फिर वही टिकता है कि ये जो अराजक प्रधानमंत्री है, जो निकम्मा प्रधानमंत्री है,
जो अनुशासनहीन प्रधानमंत्री मोदी है, क्या इस तरह का अमल ये करवा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। समस्या कोरोना से अधिक समस्या इसे निकम्मा, अराजक और कायर किस्म के प्रधानमंत्री से है। देश बहुत क्षोभ में है, मैं भी बहुत दुखी हूँ। इस दुख की घड़ी में भी हम अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जगा रहे हैं, जागृति पैदा कर रहे हैं कि थोड़ी सी भी अकल आ जाए इस कायर, निकम्मा और अराजक प्रधानमंत्री मोदी में कि अपनी अकल, अपनी बुद्धि, अपनी नीयत लोगों की जान बचाने में लगाएं, सिवाय अपनी जिम्मेदारी फेंकने के लिए कि ये हमने सेना को लगा दिया, हमने उसको लगा दिया। इनका मुख्य काम है राज्य सरकारों को, जो राज्य सरकार जो ये सारे नियम पालन करवाएगी उसको सख्ती से नियंत्रित करना, और नियंत्रित का और जो भी राज्य सरकार थोड़ा भी रंच मात्र भी, 1 इंच भी यदि केंद्र के आदेश को मानने को तैयार ना हो, तुरंत जो है उसको वो बर्खास्त करके जो ये नियम है या कि हर एक नागरिक मास्क पहने, सामाजिक दूरी बनाए रखे और भीड़ भाड़ से दूर रहे, और ये कुछ ही दिनों में 15-20 दिनों या 1 महीने में ये महामारी अपने आप में भाग जाएगी और लहर का रूप नहीं ले पाएगी। नहीं तो बार बार ये लहर का रूप लेकर के हमारे देश में इस तरह से कहर जो है बरपाती रहेगी। तो भारतीय जनता दल बराबर, चूँकि भारतीय जनता दल के जो प्रेरणा स्रोत हैं हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस इत्यादि लोग हैं। और ख़ास करके शासन प्रशासन का जो प्रेरणा है, जो मॉडल है, जो शैली है, वो हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, सख्ती का, अनुशासन का। हालांकि वो तो खुले रूप में बेबाक से और निष्कपट के रूप में हमेशा तानाशाही की भी बात करते हैं। और अब तो तमाम इसमें सोशल मीडिया में भी आ रहा है कि भाई तानाशाही भी यदि लागू करनी पड़े तो करनी चाहिए। तो आज हमारे आदरणीय सुभाष चंद्र बोस की तानाशाही की आवश्यकता आ पड़ी है अमल में लाने के लिए। और भारतीय जनता दल अब चूंकि ये सत्ता में नहीं है, लेकिन बिल्कुल इसका पक्षधर है और बिल्कुल उनके सिद्धांतों को लागू करने में विश्वास करता है, सख्ती से, अनुशासन से। और यदि तानाशाही की भी आवश्यकता होती है, उसके द्वारा भी जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और सैनिटाइज करना, घरों से बाहर न निकलना, ये सारे का पालन और इस तरह के सख्ती, अनुशासन, नियम पालन हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब का भी था। सख्ती से, अनुशासन से, नियम पालन से, कानून पालन से। तो भारतीय जनता दल सत्ता में तो नहीं है, लेकिन उसका जो आवाम की खिदमत के लिए
आवाम की जान बचाने के लिए जो शासन प्रशासन का जो शैली और मॉडल है वही है जो हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस ने जिसका यानी विवरण किया था सन 1941 में, और हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब ने भी जो शासन प्रशासन का मॉडल देश को दिया था, उसकी आज सख्त ज़रूरत है। लेकिन अब ये सवाल आकर के यहाँ टिक जाएगा कि ये जो अराजक, निकम्मा और कायर किस्म का प्रधानमंत्री है वह लागू करवा पाएगा या नहीं, ये अपने आप में जो है बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। यही तो दुखड़ा है इस देश का। सिवाय झूठी झूठी बातों को बोलना कि सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास, ये कैसे कर सकता है? ये झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री मोदी जो है कैसे कर सकता है कि सबका इसको विश्वास प्राप्त है? चुनाव जो जीत रहा है वो तिकड़म से, एक तिकड़म, एक मैनिपुलेशन, एक धोखेबाजी ये एनपीसी करती रही लोगों का चुनाव छीनने के लिए 60-70 सालों से। तो चुनाव जीतना, सत्ता पर काबिज रहना एक बहुत बड़ी साजिश जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस करती रही। ठीक उसी प्रकार का छल कपट चुनाव जीतने का, लोगों से झूठ बोलने का, एक झूठे राष्ट्रवाद, झूठे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जरिए लोगों से वोट लेना, और जब लोगों की जान बचाने की बात आ गई तो ये बिल्कुल बेनकाब हो गए हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने। जहाँ उनकी जान बचाने की बात आ रही है तो इनको चुनाव जीतना है, रैलियाँ करनी है और कोरोना फैलाना है। ये इनकी नीयत देखने की आवश्यकता है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के द्वारा। ये बहुत ज़रूरी है। यही इनकी असलियत है। यही इनके झूठे राष्ट्रवाद की यही असलियत है। झूठे भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की यही असलियत है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको अच्छी तरह से समझें। और जैसा कि भारतीय जनता दल बराबर कहता है, भारतीय एकता, भारतीय सद्भाव, भारतीय भाईचारा, भारतीय आपसी सम्मान और आपसी सहयोग बराबर हर कीमत पर हर वक्त बनाए रखें। अपने को हरगिज हिंदू न कहें, अपने को हरगिज मुस्लिम न कहें, अपने को हरगिज बंगाली, तमिल, पंजाबी, गुजराती, मलयाली, उड़िया, असमिया, बिहारी हरगिज न कहें। सिर्फ भारतीय समझें, वैसा व्यवहार करें और प्रत्येक देशवासी के साथ वैसा ही सोच, वैसा ही दृष्टिकोण, ये हमारे अपने भारतीय भाई बहन हैं। इसके अलावा और किसी दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं है। यही बात बराबर भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से बराबर विनती कर रहा है, आगे भी करता रहेगा जब तक कि जब तक ये लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। और अभी तो फिलहाल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों की जान बचानी है। इसलिए कम से कम हमारे जो माननीय न्यायालय गण हैं और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय गण हैं, जैसा कि अभी निवेदन किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय, माननीय केरल उच्च न्यायालय, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय, सभी जो है आदेश सुओ मोटो में संज्ञान में लेते हुए सभी चुनाव को रद्द करते हुए राज्य सरकारों को मजबूर करें, उनको आदेश दें कि वो अपने सभी संसाधन, अपनी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, सारा दिमाग, सारा विचार जो है सिर्फ लोगों की जान बचाने के लिए, इसलिए कि
पूरी व्यवस्था लोगों के लिए है। जब लोग ही नहीं बचेंगे तो चुनाव किसके लिए, सत्ता किसके लिए? और ये बेवकूफ मोदी को समझना चाहिए कि आखिर ये पंचायत चुनाव करवा करके क्या साबित ये करना चाहता है। वही जो सपाइयों के गुंडे, बसपाइयों के गुंडे वो पंचायती राज के पदों पर, प्रधानी के पदों पर आकर के काबिज हो जाएंगे। यह बात बेवकूफ़ प्रधानमंत्री मोदी को भी जानना चाहिए, और वो बेवकूफ़ जो है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसको भी जानना चाहिए। क्या 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 उनको सत्ता दिलाने के लिए ये साजिश कर रहा था। बहुत दुख की बात। तो खैर, भारतीय जनता का दल बराबर अपने भारतीय भाई बहनों से ये विनती करता है कि इन सरकारों पर सोशल मीडिया के जरिए और जो संदेश है, जो निवेदन है भारतीय जनता दल का, सोशल मीडिया के जरिए फैला करके, प्रसारित करके दबाव डालिए, ताकि इसको अकल आए लोगों की जान बचाने के लिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।